आगे झारखंड में सरहुल का त्यौहार जो है बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है और ये 4 दिन तक चलता है। इसका जश्न जो है 4 दिन तक चलता है और जो जनजातियां हैं वो अलग अलग समय पर अपने त्योहारों को मनाती है। संथाल जो जनजाति है वो फरवरी और मार्च में फसलों से जुड़ा त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उरांव लोग जो हैं वो मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी लोग जो हैं आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे कि कोई भी वृक्ष वृक्ष की पूजा ले लो, किसी गाय भैंस की पूजा ले लो, ठीक है। इसी तरह से वो प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं सरहुल फेस्टिवल की। सरहुल का फेस्टिवल के दिन क्या होता है, साल जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। यानी इस समय जो है साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्त्री पुरुष जो होते हैं वो ढोल मजीरे रात भर बजाते हैं और चारों तरफ जो है फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वहीं आसपास बचे छोटे छोटे गांव, यानी सभी बहुत सुंदर दृश्य होता है। लिपे पुते करीने से बुहारे सजाए गए घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में हाथ डालकर नृत्य करते हैं, ठीक है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और वो क्या करते हैं, चंदा मांगते हैं। और चंदे में पता वो क्या मांगते हैं, वो मुर्गा चावल और मिश्री मांगते हैं। और फिर चलता है खाने पीने का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरी का फूल पहनते हैं, ओके। इसी दिन में बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अब है तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार है, पोंगल। अब पोंगल फेस्टिवल पे क्या होता है, इस दिन खरीफ की जो फसल होती है, चावल अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। फिर हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, उसमें चावल दूध गुड़ डालकर उसे पकाया जाता है। सो हल्दी इसलिए इस काम के लिए शुभ मानी जाती है। हल्दी को मटके के चारों तरफ बांध देते हैं और मटका सारा दिन बाहर धूप में रखते हैं 12 बजे तक। फिर जैसे दूध में उफान आता है और सभी लोग एक साथ कहते हैं, ठीक है, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। इस तरह से ये स्वर जो है सुनाई देता है। दूसरी तरफ गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया ही नहीं जाता। यानी गुजरात में पतंगबाजी होती है। पूरा आसमान जहाँ भी नज़र उठाकर देखो पतंगों से भरा होता है। गुजराती चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो पतंग ज़रूर उड़ाता है। यानी हज़ारों लाखों पतंग सूर्य से, यानी हज़ारों लाखों जो पतंगे हैं वो उससे सूर्य भी ढक जाता है। यानी इतनी पतंगे आसमान में होती है। अब है कुमायूं। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघतिया का भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है, आटे और गुड़ को गूंदकर उससे पकवान बनाए जाते हैं और इस पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। उस पकवान में क्या किया जाता है, उससे विभिन्न तरीके के खिलौने बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि डमरू बना दिया, तलवार बना दी, दाड़िम का फूल, और फिर इनको तला जाता है। तलकर इनको एक माला में पिरोया जाता है और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है और बच्चे इस काम को बहुत ही इंटरेस्ट लेकर करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बच्चे इस माला को लेकर यानी पक्षियों को बुलाते हैं, क्योंकि इस समय ठंड के कारण पक्षी जो हैं पहाड़ों पर चले जाते हैं और इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर बच्चे पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ घुघतू आओ, ले कौआ बाड़ो, माँ के देजा सोने की घाड़ो, खा ले पूरी माँ के देजा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना करते हैं वो लोग फिर उसकी भी मांग करते हैं, यानी उसको मांगते हैं। इस तरह से अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है। कहीं लोग बहुत सारा लोगों का सैलाव जो होता है, यानी सैलाव का मतलब भीड़, नदी में स्नान करने के लिए जाती है। मकर संक्रांति पर लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं। यानी चाहे कितनी भी ठंड हो वो एक डुबकी तो ज़रूर लगाते हैं। हाल ये होता है कि इस जगह पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी इतनी भीड़ होती है। मकर संक्रांति पर तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तिल जो है, तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। तिल को आग में
डालना यानी दान करना, पकवान बनाना, बहुत सारा ज़्यादा महत्व तिल का होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि आपके स्टेट में कौन सा फसलों से रिलेटेड फेस्टिवल मनाया जाता है और वो फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। ओके, थैंक यू।